स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। एक हमारे बक्सर ज़िला में काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है। जो व्यक्तित्व वीडियो के साथ साथ वायरल हो रहे हैं उनका नाम बालाजी है। वो वायरल काहे के लिए हो रहे हैं तो मनीष कश्यप की जो कह रहे हैं कि कथित रूप से जो यूट्यूबर पत्रकार हैं उनके लिए रो रहे थे, रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। तो हमको लगा कि उस पर बात कुछ करना चाहिए बालाजी से। तो हमारे साथ बात करने के लिए बालाजी यादव जी हैं। बालाजी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपका स्वागत है, नमस्कार है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जनमत एक्टिविस्ट और दी मीडिया पे। देखिए सर, एक चीज़, आप मनीष कश्यप के लिए रो रहे हैं, पत्रकार हैं, कहाँ है? मतलब कुछ होगा ना कि कहाँ है, रो रहे हैं, कुछ तो बताइए थोड़ा उनके बारे में। क्या जानते हैं उनके बारे में? पहले तो आपके चैनल को मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पहले मेरा परिचय जान लें जी। कि मेरा नंद कुमार यादव उर्फ बालाजी नाम हुआ जी। मैं यहीं ग्राम सोहा का रहने वाला हूँ और मैं समाज सेवी हूँ। जी जी। समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जी, जैसे कि आपने कहा समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी हैं तो हमको एक क्वेश्चन आ रहा है कि समाज सेवी यदि हैं आप, तो पहले आप ये बताइए कि जो स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए एक तौर से, आप उन सब में से किसको आइडियल मानते हैं? गांधी को मानते हैं, नहीं मानते? हम तो देखिए पहले तो जो मेरा सवाल है यस या नो। ये गांधी जी को भी मैं मानता हूँ। जी जी जी, यदि मान लीजिए, लेकिन अब एक मेरा सवाल है, जहाँ वहाँ मत जाइए, मुझे जहाँ जहाँ बात करना चाह रहे हैं वहीं बात कीजिए। तो गांधी को मानते हैं आप, यदि गांधी को कोई गाली दे तो आप क्या करेंगे उसके साथ? नहीं, गांधी जी तो एक मिनट, जो मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते यदि मैं गांधी को गाली दूँ तो आप हमको क्या कहिएगा? नहीं, गाली नहीं देना चाहिए। मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आप गांधी जी को गाली दे रहे हैं, ये गलत चीज़ है। तो एक मनीष कश्यप जी पे एनएसए लगा, यदि हम पत्रकार हैं, देश का जो बापू कहे जाते हैं, उनको हम गाली देंगे तो क्या हमारे साथ तो कुछ वो नहीं होना चाहिए? एनएसए नहीं लगना चाहिए? जो देश का बापू कहा जाता है, उस हर नोट पे, हर जगह, हर चौक चौराहे पे उस व्यक्ति का प्रतिमा लगा है। कुछ तो देश के लिए किया होगा, तभी तो उसका लगा है। यदि आप उसको गाली दे रहे हैं, ठीक है, आपका हो सकता है मनीष कश्यप, आप मतलब देखे होंगे, उनका फॉलोअर हैं, तो आपको थोड़ा हॉट हुआ होगा, लेकिन उनके बारे में कुछ जानते हैं? बताइए थोड़ा हमको, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, क्या हैं, कुछ तो बताइए उनके बारे में। देखिए, मीडिया के माध्यम मीडिया में से हमको मालूम नहीं है, पहले ये बताइए कि मनीष कश्यप के बारे में क्या जानते हैं? चैनल के माध्यम जो कुछ मैं जानता हूँ चैनल के माध्यम से जानता हूँ। क्या करते हैं मनीष कश्यप? वो गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी उनके माने दिमाग कौन में सा आपको, मतलब एक दो चैनल, एक दो वीडियो का नाम बताइए जो कि वो गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, थोड़ा बताइए हमको, थोड़ा अच्छे से बैठ लें। जैसे मान लीजिए कि शराबबंदी है, तो शराबबंदी पर भी लोगों से वो जा करके इंटरव्यू लेते हैं, तो खास तौर पर यही देखने को मिलता है कि सब लोग कहते हैं कि कहाँ शराबबंदी तो कागज़ में है। ये तो आप भी जानते हैं, ये उजागर कहाँ की है, तो आप भी जानते हैं। हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि शराब मेरे यहाँ मिल रहा है। मैं नहीं कहूँगा, न मैं पीता हूँ। एक चीज़ देखें हैं आप, मनीष कश्यप को हर जगह देखेंगे आपको इंजीनियरों को गाली देते हुए नजर आते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं तो वहाँ पे जो ये होते हैं उनको गाली देते हुए नजर आते हैं। एक बात बताइए कि पत्रकार का ये है, पत्रकार का मतलब कि ये क्या कहते हैं, गरिमा है ये, हाँ या ना? आप हाँ ना में जवाब, हाँ, अब आपसे सटीक जवाब चाहिए हमको, हाँ या ना। क्योंकि आप रोते हुए नजर आए, आप तो सरकार से कहते हुए नजर आए कि उन पे ये नहीं होना चाहिए, तो आपसे हम जानना चाहेंगे हाँ या ना। उम्र कम है बेचारे का। उम्र कितना है? सुनिए पहले, उम्र कितना? हमसे क्या है, बड़े हैं या छोटे हैं? लमसम आप ही के, तो आपका हमारा एज हो रहा है, हमसे तो ज़्यादा आप और जूनियर 35, हमसे तो आप हम ज़्यादा 25, 10 साल का फासला है। हाँ, हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, कि हमारे नोटों पे छपने वाले देश के स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता सेनानी या यह कह लीजिए कि देश को स्वतंत्र कराने में जो अहम हाथ रहा, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए ना थोड़ा, ऐसे थोड़ी गाली दे देंगे गांधी जी को तो हो जाएगा। स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्र कराने में जो अहम हाथ रहा वो गांधी जी का रहा। गांधी जी यदि नहीं होते तो ये सच्चाई है कि देश आज़ाद अभी तक नहीं हुआ होता। ये आप मानते हैं नहीं मानते? सत्य अहिंसा के पुजारी थे। सत्य अहिंसा पुजारी कौन करता है? सत्य और अहिंसा का पुजारी कौन होता है बताइए? तो
और मनीष कश्यप को एक चीज़ देखे होंगे आप, आपके लिए हमने प्रूफ लाया है। एक कौम को टारगेट करके 2 स्टेट को लड़ाने का कार्य जो किए, वो सही किए या गलत किए, हाँ या ना? गलत किए हैं। तो आप सही कहाँ हैं उनके लिए रो रहे थे? उन पे एनएसए लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? यदि आप 2 स्टेट को लड़ाते हैं तो लड़ाने वाला क्या होता है? आतंकवादी ही होता है। होता है या नहीं होता है? अब पेपर में हाँ या ना होता है या नहीं होता है? देखिए हाँ ना में केवल आप बस जवाब लेना चाहते हैं। आपका डिबाइट जो हम देखे हैं उसमें थोड़ा हमको चाहिए कि आप हाँ या ना में ही जवाब दें। नहीं आपका हम हर चीज़ सुनेंगे, जो अभी हम हमारा सवाल हो। केवल आप जवाब हमसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप जो बोलना चाह रहे हैं पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद ही हम बोलेंगे। मनीष कश्यप के बारे में बोलिए। नहीं ठीक है, बेचारे से गलत तो बोला गया है, मान लीजिए, तो गलती का वीडियो वायरल करा करके, सुनिए, वीडियो वायरल करा करके, आप थोड़ा उनके बारे में अनभिज्ञ हैं तो थोड़ा हमसे जान लीजिए। वीडियो वायरल करा करके 2 स्टेट यानी कि तमिलवादी और बिहारवादियों को लड़ाने की कोशिश किया गया। यह कहिए कि देश में पूरी तरह से भौचाल ला दिया गया था, ये मालूम है आपको? है ना मालूम? हाँ, और उसके पीछे पूर्ण से पूर्ण हाथ जो रहा वो मनीष कश्यप जी का रहा, जो आप जिसको कि आप आइडियल मानते हैं। वो एक पत्रकार भी नहीं है, उनके पास एक पत्रकारिता का डिग्री भी नहीं है। पत्रकारिता मतलब जो एक डिग्री होता है वो नहीं है। गांधी जी को गाली देने वाले व्यक्ति वही हैं, जो कि आप मुसलमानों को, एक कौम को गाली दे करके ट्विटर चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। थोड़ा पढ़ लीजिए ट्विटर, आप ही के लिए हम दिया लाए हैं कुछ, चूँकि आप इतना रो रहे थे तो हमको लगा कि थोड़ा सा आपके उनके बारे में हमको बताना चाहिए। पढ़िए, थोड़ा अकोर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मनीष कश्यप चश्मा का जरूरत पड़ता है क्या? हाँ पढ़ता तो है। हाँ, लेकिन पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? हम पढ़ देते हैं। देखिए, हम क्षमा चाहेंगे, यूट्यूब गाइडलाइंस का हो सकता है कि ये हो तो हम क्षमा चाहेंगे उनसे। थोड़ा सा कहेंगे कि आप किवाड़ी को, दरवाजे को लगा दीजिए, चूँकि इतना गंदा शब्द है कि हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते। देखिए, सर जिहादियों का कुछ उपाय बताइए, ऐसे ठीक किया जाएगा कैसे? अरे चंद रुपये के खातिर अपनी बहन बेटियों को कोठे पर बैठाने वाले जिहादियों कहने का मतलब मुसलमानों को गालियाँ देना है, ठीक है? कागज़ खोजो, कागज़ पिछवाड़े में मतलब कि खुल के लिखे हैं, गांड में मराने आ रहा है अमित बाबू, और बाप का सवाल तो यह हुआ तुम तो साले नजायज हो, हलाल की पेशावर। बताइए ये सब कहाँ, इतना तक किस प्रकार का ये सब गलत चीज़ है। हाँ। गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आपको लग रहा है ना कि ये उन्मादी लोग हैं? आप मानते हैं उन्मादी है या नहीं है? जब 2 राज्यों को 2 राज्यों को नहीं, 2 राज्यों का ही नहीं, ये व्यक्ति इतना आप नफरती, ये इतना नफरती व्यक्ति है, भड़काने का ही उस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया उनके द्वारा, तो मान लीजिए कि तो गलत हो गया। लेकिन अब कहा गया है आतंकवादी बम फोड़कर चला जाए। सर कहा, सुनिए पहले मेरा बात, आतंकवादी बम फोड़कर चला जाए तो क्या कहा जाएगा? उससे गलती हो गया, उसको छोड़ देना चाहिए। यदि आतंकवादी के तुलना में इनको रखते हैं, आतंकवादी के तुलना में नहीं सर, हम आतंकवादी मानते हैं, इस चीज़ को आप भी मानिए। ऐसे लोग हम आपके लिए इसीलिए आए थे कि ऐसे लोग, आप रो रहे थे तो हमको लगा कि आपको समझाना चाहिए और ऑन द कैमरा समझाना चाहिए। ऐसे लोग देश के लिए खतरे हैं। इस जानते हैं आप चीज़ को, आरएसएस से वो बिलोंग करते हैं। आरएसएस के बारे में आपको जानते हैं इतिहास? देखिए सर, आप आरएसएस के बारे में मैं क्या बोलूँ? हाँ, आरएसएस के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन कैमरा पर मैं क्या बोलूँ, क्योंकि नहीं बोलना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बोलना चाहते हैं, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, इस देश का ऑन करेंगे मैक तो हम बोल देंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप हमको बता दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि इस देश की भला नफ़रत फैलाने वाले लोगों से, नफ़रती शब्दों से, और नफ़रती एक चीज़ आप जानिए कि सोशल मीडिया पर आ करके इस तरह का शब्दों का क्या कहते हैं अवलोकन करना, लिखना, ये कहाँ तक सही है? आप देखिए ना, बिल्कुल गलत है वो चीज़ जो भी आपने बताया, आप पढ़ करके, वो नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब भारत के ही वासी हैं। जी सब ये देश ऐसा है ना सर, ये देश ऐसा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, ये रमज़ान में राम आते हैं,
दिवाली में अली आते हैं, तो ये समझिए ना कि कितना मतलब सुंदर देश है और उस देश को तोड़ने का कार्य किया जाए तो बिल्कुल। हाँ जी, हम लोग सिख ईसाई मुसलमान सब भाई भाई, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान भाई भाई, मान लीजिए जब कहना होता है तो कहते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में जब नहीं लाएंगे तब तो दिक्कत की चीज़ ना है। चलिए, तो इस तरह का चीज़ें जो भी हो, पहले आप जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन मेरा ही भी कीजिए, तो मेरे बारे में पहले जान लीजिए कि हम कौन हैं। ठीक है, आज से ऐसी चीज़ें नहीं कीजिए। आप रो रहे हैं, सही है कि आपकी भावनाओं का ठेस पहुंचा। तेजस्वी जी या ये कहिए कि तेजस्वी को गाली आ रहे हैं, देखिए किसको गाली आ रहे हैं, तेजस्वी को, जबकि उनकी पुलिसिया कार्रवाई उनके हक में नहीं आता है। इस देश का पुलिसिया कार्रवाई गृह मंत्रालय में होता है और तेजस्वी को गाली आ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। उनका टारगेट एक ही है कि हर चीज़ कर करके क्या किया जाए, पॉलिटिक्स में एंट्री मारा जाए, नेता बना जाए। ये टारगेट समझ में आता है आपको, इतना समझ रहे हैं ना। है। उनकी माता जी ने खुल कर बोली थी कि हमारा बेटा जो है क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स किया जाए, लेकिन इस तरह का गंदी पॉलिटिक्स ना किया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। बिल्कुल, देश का भला ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल 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 जी। चलिए, इतना ही बात करना था आपसे, क्योंकि हम आपके कैमरा पर आके आपको समझाना चाहते थे इस चीज़ को। चलिए, और आपकी यदि भावनाएं अभी भी ठेस पहुंच रही हैं इतना चीज़ दिखाने के बाद, तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे, ऑन द कैमरा आपसे क्षमा मांग रहे हैं। नहीं और इस चीज़ को मैं एक और चीज़ पढ़ा देते हैं, हेट मुल्ला, हेट कांग्रेसी, हेट पाकिस्तानी, हेट जिहादी, हेट जमाई, हेट मुस्लिम। मुस्लिम से हेट करने का कोई वजह चाहिए ना। मान लीजिए मुस्लिम क्या किया है उनका, हेट मुस्लिम, हेट हलाला, हेट ट्रिपल तलाक, इस सब चीज़ें बातें, देखिए इस तरह की बातें जो भी वो बोले हैं सुनने में भी थोड़ा, मतलब देखिए आप कितना खोल भी मैंने ही लग रहा है। तो आप नहीं जानते थे इसलिए आज जान गए, तो मतलब कि लगा आपको कुछ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग चाय बन गया है। नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे, आपके लिए स्पेशल आए थे। वो ठीक है, तो खबर आ रहा है, घरवा से खबर आ रहा है। चलिए, ये हमारे साथ थोड़ा सा ये थे, मतलब अनजाने थे, अनजान व्यक्ति थे, थोड़ा सा जो अनजान है उसको बताना चाहिए कि जो कर रहा है वो सही ट्रैक पे नहीं है, उसको सही ट्रैक पे लाने का हमारा कार्य करते हैं। हमारा आप देख रहे थे जनमत एक्टिविस्ट और दी एक्टिव मीडिया, हम ऐसे ही सच के रास्ते पे चलते हैं, सच को दिखाने का कार्य करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले व्यक्ति के साथ किसी अगले सफ़र में।